बहुत सारे ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, आप थोड़ा रिकॉल करो, बहुत आगे आ गए इस चैप्टर में, बस देखो 3 ऑर्गेनल्स ही और बचे हैं, राइट, फिर चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाएगा हमारा। सेल वॉल हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, आपको याद है, सिर्फ प्लांट में होता है, ये है सेल वॉल, एनिमल में नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, उसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। साइटोप्लाज्म, ये जो लिक्विड है अंदर, उसमें भी वो साइटोप्लाज्म है, राइट। न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, आपको पता ही है। राइबोसोम, कहाँ होते हैं राइबोसोम, बताएं स्टूडेंट्स बताएं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जूम करने में खासकर दिखाई देते हैं, दे आर राइबोसोम्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नेटवर्क टाइप जो स्ट्रक्चर है, दैट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यू गॉट इट। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी कहाँ दिख रहा है स्टूडेंट्स बताएं, दिस इज गोल्जी बॉडी, राइट। यहाँ कहाँ दिख रहा है गोल्जी बॉडी, ये रहा गोल्जी बॉडी। क्या काम करता है ये भी मैंने आपको बताया था, वेसिकल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वहां पे, राइट। लाइसोसोम्स, वो अभी भी मैंने पढ़ा। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो लंबा सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पर भी दिख रहा है, और इसमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, सेम जैसा ही दिख रहा होगा आपको। दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, और इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोलने में बड़ा मजा आता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। और एक्चुअली में ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है। लेट्स सी अबाउट दिस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सो देखो इस टाइप से थोड़ा लंबा सा दिखता है, आप देखो एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, उसके अंदर इस टाइप से जिगजैग टाइप का पैटर्न है, इफ यू कैन सी, राइट। तो देखो ये जो बाहर है वो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और वो किस चीज की बनी हुई होती है स्टूडेंट्स, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्लीज ध्यान दें, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन, मतलब बेसिकली लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई है। आपको याद रखना पड़ेगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये आउटर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की किस चीज की बनी होती है, तो आप यही बताएंगे स्टूडेंट्स, तो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देखो, तो ये जो आपको दिख रहा है एक तो आउटर मेम्ब्रेन था, उसके बाद ये जो जिगजैग पैटर्न है उसका भी एक मेम्ब्रेन है, जो येलो में या ऑरेंज में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, या उसका टेक्निकल नाम है सिस्टा। क्या नाम है, सिस्टा, टेक्निकल नाम, और कॉमन लैंग्वेज में इनर मेम्ब्रेन बोल देते हैं इसको। फिर ये जो आपको अंदर ये ब्लू वाला रीजन दिख रहा है पूरा यहाँ पे अंदर, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, उनको बोलते हैं राइबोसोम्स, और ये रिंग टाइप जो स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं उसको डीएनए बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो डीएनए और राइबोसोम्स हैं, ये वो डीएनए और राइबोसोम्स नहीं है जो हमने पहले पढ़ा था। पहले जो हमने डीएनए पढ़ा था वो तो न्यूक्लियस के अंदर था, राइट। ये दूसरा डीएनए स्टूडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, इसका रोल भी अलग होता है, इसका काम भी अलग होता है। जैसे वो वाला डीएनए क्या करता था, वो वाला जो डीएनए था वो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। आपको मैंने बताया था, आपको याद हो कि आपका चेहरा आपके पापा से मिलता है क्योंकि आपके पापा के डीएनए आप में आए हैं, राइट, जीन्स की भी बात की थी। लेकिन ये जो डीएनए है वो काम नहीं करता है, ये अलग काम करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ी सी इसकी बात करेंगे भी आगे। और ये राइबोसोम भी है, ये अलग राइबोसोम है, ये वो काम नहीं करता है जो वो राइबोसोम करता है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से पाया जाता है, राइट, ये अलग है, फाइन। अब स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो देखो देखते हैं, स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो एक्चुअली पावर हाउस है सेल का। क्या है, पावर हाउस। पावर हाउस बोलने का मतलब है कि उसके कारण ही सेल को एनर्जी मिलती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको तो पता ही है कि ये ह्यूमन बॉडी है, अगर तो हम कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ये जो फूड हम खाते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे एब्डोमेन में जाता है और वहां पे उसको डाइजेस्ट किया जाता है। कैसे डाइजेशन वगैरह होता है ये सब भी हम हायर क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो उस फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स। फिर क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, ऊपर नीचे हर जगह सर्कुलेट होते हैं। और पूरी बॉडी में एक्चुअली है क्या, पूरी बॉडी तो सेल्स से ही बनी हुई है। तो ये न्यूट्रिएंट्स जब पूरी बॉडी में जाते हैं तो इसका मतलब है वो सारे सेल्स तक जाते हैं, बॉडी में जो भी सेल्स है उन तक पहुंचते हैं। समझ में आ रही है बात। फिर से मैं बताता हूँ, हमने फूड खाया, फूड एब्डोमेन में गया, वहां पे डाइजेस्ट होता है, तो उस फूड से न्यूट्रिएंट्स निकाला जाता है, ठीक है, और बच जाती है जो चीज वो टॉयलेट में जाके हम निकाल देते हैं। अब जो न्यूट्रिएंट्स हमारे काम के निकाले गए थे वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, और पूरी बॉडी तो सेल से ही बनी हुई है, तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुए मतलब हर सेल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो फिर देखो क्या होता है, जैसे इसको थोड़ा इधर पुश करते हैं, अगर हम एक सेल को ले तो वो न्यूट्रिएंट्स जब सेल तक पहुंचते हैं स्टूडेंट्स, तो सेल के अंदर जाते हैं, और सेल का काम ये होता है कि उन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी ले पाए।
उससे क्या ले पाए, एनर्जी ले पाए। तो ये एनर्जी लेने का जो प्रोसेस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी लेने के काम में। समझ रहे बात? यही मेन फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसलिए मैं इसको बोल रहा था पावर हाउस ऑफ सेल। क्या? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसको लिख भी लेते हैं स्टूडेंट्स। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल। तो वही मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि वो जो न्यूट्रिएंट से एनर्जी लेने वाला काम है वो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है, इसी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल, और वो एनर्जी जो सेल को मिलती है उससे सेल की जो भी एक्टिविटीज है वो की जाती है। समझ लो बात? The energy releases during reactions in the form of ATP। तो बेसिकली जो मैं आपको समझाया था कि वो न्यूट्रिएंट से एनर्जी लेने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो जो एनर्जी वो न्यूट्रिएंट से लेता है वो जो एनर्जी मिलती है बेसिकली वो किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी। द एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो न्यूट्रिएंट से एनर्जी लेने का काम करता है ये, ठीक है। तो उस प्रोसेस में कई सारी रिएक्शंस होती हैं बेसिकली, और जो एनर्जी निकलती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ए फॉर एडिनोसिन, टीपी मतलब ट्राइफॉस्फेट। इसको बिल्कुल याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी लेता है न्यूट्रिएंट से तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, तो आप बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल रट जाना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। और जैसे मैंने आपको बताया था पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, क्योंकि एनर्जी न्यूट्रिएंट से लेने का काम यही कर रहा है। और एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब ये कोई खास बात नहीं है, कहने का मतलब है कि एनर्जी जो निकलती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है, तो इसको भी एक नाम दे दिया गया है कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। कोई खास बात नहीं है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।